अफ़गानिस्तान का रेगिस्तान डरावनी चीज़ों से भरा पड़ा है और वैसे भी जो जगह जितनी वीरान दिखती है वो उतनी ही रहस्यमय होती है। यहाँ बहुत बार आर्मी भेजी गई ताकि रेगिस्तान पर बुरे लोगों पर काबू पाया जा सके। उन्हीं आर्मी के लोगों ने कुछ ऐसी आंखों देखी सच्ची कहानियाँ बताई जिसके बारे में सोच के ही दिल कांप उठता है और सोचने में मजबूर कर देता है कि क्या रेगिस्तान में इंसान के अलावा भी कोई और है। कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की रेत ने हज़ारों सालों से अपने अंदर बहुत सारे राज छुपा रखे हैं। यहाँ इसी रेत पर बहुत सारी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं और ना जाने कितने राजा महाराजा यहाँ दफन हैं। पर्शियन हुकूमत से लेकर सोवियत यूनियन तक की हुकूमत ने इस वीरान पड़े रेगिस्तान को कब्जा करने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन यहाँ की हवा कुछ ऐसी है जिसने अच्छे अच्छे योद्धाओं को पछाड़ दिया और सबकी कब्रें इसी रेत में बन गईं। और अफ़गानिस्तानियों को भी शांति नसीब नहीं हो सकी। बार बार बाहरी मुल्क के हमले और सिविल वॉर ने इन सब की मेंटालिटी को बदल के रख दिया। 1990 के आसपास पश्तून काबिले के लोगों ने तालिबान मूवमेंट शुरू किया और अफ़गानिस्तान के 90% इलाकों में काबू पाने में सफल रहे। 9/11 के हमले के बाद ओसामा बिन लादेन की खोज में जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को सरेंडर करने के लिए कहा, तब तालिबानियों ने आवाज़ उठाई और जिसका नतीजा हम सभी जानते हैं। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला करवाकर वहाँ पर कब्जा भी कर लिया और अपने हिसाब की सरकार चुनकर इनडायरेक्टली वहाँ पर राज भी करने लगे और यही नियम आज भी चल रहा है। अमेरिकन आर्मी के लोग जो लड़ाई के मैदान से घायल या रिटायर होकर वापस अपने देश आ जाते थे, वो बताते थे कि उन्हें तालिबानियों के भयानक हमले के साथ साथ एक बहुत ही अजीब अमानवीय शक्ति का सामना करना पड़ता था और ये कभी कभी नहीं होता था, ये हमले बार बार होते थे। वो अनदेखी शक्ति जो ना दिखती थी, ना उनके हथियार का पता चलता था और उनके हमले करने का कोई समय नहीं होता था और ऐसे दुश्मन से लड़ना नामुमकिन था जो दिखाई ही ना दे। उन्होंने बताया कि उनके अनदेखे हथियार इतने घातक थे कि एक ही बार में इंसान के हजारों टुकड़े हो जाते थे। उनके हमले का तरीका बहुत खतरनाक था। पहले वो ध्यान भटकाते थे किसी आवाज़ के थ्रू और दूसरा हमला करता था। उन्हें अब तक ये पता नहीं चला कि वो गिनती में कितने थे, क्योंकि वो पूरी तरह से अदृश्य थे। 2004 में 3rd एलिमेंट्री ग्रेड के आर्मी वालों को मोजुल भेजा गया क्योंकि मोजुल में उनके डायमंड बैग बेस पर अटैक हुआ। उनमें से एक सिपाही था जेरी अबरडीन, हमवी चला रहा था और उसके साथ 2 और सिपाही थे। बेस के करीब के प्रोटेक्टिव दीवार पर नज़र पड़ी तो देखा 2 घुसपैठिए उस दीवार पर चढ़ रहे थे। ये देखते ही आर्मी के लोग हमवी से उतरे और उन पर फायर करने लगे, जिनमें से एक की मौत वहीं हो गई और दूसरे उस दीवार के दूसरी साइड घायल होकर गिर गए। जब ये तीनों दौड़ते हुए उस मरे हुए घुसपैठिए के करीब आए तो देखा कि उसके मुंह से धुआं निकल रहा है और वो धुआं इन तीनों के सामने फैल गया। ये तीनों डर से 2 कदम पीछे हो गए और उस नज़ारे को देखने लगे। वो धुआं धीरे धीरे काला हो गया और हवा में इंसान की शक्ल ले ली और देखते देखते उस धुएं की आंखें लाल हो गई और उसने अजीब सी भयानक शक्ल बनाई और काले अंधेरे में गायब हो गया। इस अबरदीन की समझ में नहीं आया कि इस घटना को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए। तीनों बिल्कुल हैरान और घबराहट में वहीं खड़े खड़े बस देखते ही रह गए। 2008 में अमेरिकन आर्मी का एक ग्रुप तालिबानी सेना को खदेड़ता हुआ दक्षिण के हेमलैंड इलाके के बहुत अंदर तक घुस गया। दक्षिण इलाके में उन्होंने
हसनाबाद में एक कैंप बनाया और छोटे छोटे ग्रुप्स में खुद को बांट के अपने बनाए हुए कैंप्स में तैनात हो गए। उन कैंप्स में से एक कैंप ऐसा था जिसमें आज भी यूएस आर्मी जाना नहीं चाहेगी। यूएस आर्मी के आर्मी पर्सनल का कहना है कि वहाँ घटी घटना बयान करने लायक भी नहीं है। ये कैंप आर्मी बेस के बाहरी लाइन के पास थी और वहाँ का पूरा इलाका पथरीला था। वो कैंप ज़मीन से 20 फुट ऊपर था और एक टूटे हुए पुराने से किले जैसी शक्ल का था। उस टूटे हुए किले से आर्मी वालों को बहुत आधुनिक हथियार और असलाह बारूद मिले और इससे ये बात साबित भी हो गई कि शायद इस किले में सोवियत इन्वेजन के समय रशियंस को मुजाहिदीनों ने यहीं हराया होगा और इसलिए सारे के सारे हथियार रशियन थे। उस किले वाले कैंप में रुके हुए पूरे एक दिन भी नहीं हुए थे कि सिपाहियों को कुछ अजीब और असामान्य जैसा महसूस होने लगा। सिपाहियों का कहना था कि फायरिंग के वक्त गन्स में खराबी आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो लोग कैंप से हटके नीचे आते हैं तो गन्स की प्रॉब्लम खुद ही ठीक हो जाती है। जिन बैटरीज को अभी थोड़ी देर पहले चार्ज किया होता है उसका चार्ज अचानक से ख़त्म हो जाता है, लेकिन वहाँ से हट जाने से वो बैटरीज फिर से एक्टिव हो जाती हैं। जल्द ही सबने डिसाइड किया कि जो सिपाही कम उम्र के हैं उन्हें किले वाले पोस्ट से हटा दिया जाए, क्योंकि सिर्फ उन्हीं लोगों के आसपास किसी की चलने की आवाज़ और एक तेज़ सांस लेने की आवाज़ महसूस हो रही थी। उनमें से एक सिपाही था जिनका नाम जालिक था। उसने कहा कि रात में जब वो अकेले पहरा दे रहा था तो उसको पीछे से खांसने की आवाज़ आई और रशियन भाषा में किसी ने कुछ कहा। ऐसी घटना रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। अब बाकी के सिपाहियों को फिजिकली तंग किया जाने लगा। कभी किसी को धक्का मार दिया जाता तो किसी को ज़ोर से मुक्का। सारे सिपाहियों में से एक डर का माहौल बन गया। तो कमांडर ने उस पोस्ट पर सिपाहियों की संख्या डबल कर दी। इसके साथ साथ रात में सोल्जर्स ने ब्लू लाइट को हवा में तैरता हुआ देखा, जो कभी पोस्ट के बहुत करीब आ जाती और फिर एकदम से काले अंधेरे में गायब हो जाती। कुछ हफ्तों में सिपाहियों को हवा में बनी आकृति भी दिखने लगी, जो कभी इंसान और कभी न जाने कैसी कैसी शक्ल में बिल्कुल पोस्ट के सामने आ जा रहे थे और फिर एकदम से गायब हो जा रहे थे। आकृति देखने की बात सुनकर कमांडर ने वहाँ पर थर्मल कैमरा लगवा लिया, लेकिन उसके बाद भी कैमरे में ऐसा कुछ भी नहीं कैद हुआ जिसकी शिकायत सिपाही कर रहे थे। एक शाम कॉर्पोरल लीमा कैमरे से चारों तरफ का जायज़ा ले रहे थे और जैसे ही कैमरे को थोड़ा ऊपर आसमान की तरफ घुमाया तो उन्हें हवा में एक आकृति दिखी जो खामोशी से लीमा को देख रही थी। उस आकृति ने खुद को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की और वो लीमा के बिल्कुल सामने आ गया और अपनी मुट्ठी बहुत तेज़ बंद कर ली। उस आकृति के मुट्ठी बंद करते ही लीमा की तबीयत बिगड़ने लगी और जैसे तैसे लीमा ने अपने थर्मल कैमरा को उठा के उस आकृति को देखने की कोशिश की, लेकिन कैमरा ऑन होते ही वो आकृति फिर से अंधेरे में गायब हो गई। उसी वक्त एक दूसरे सिपाही ने कहा कि उसने एक काली सी आकृति को कुछ दूर पर देखा, जो सिपाही की तरफ हाथ से इशारा कर रहा था। उसी सिपाही ने जैसे नाइट विजन ऑन किया तो एकदम से वो आकृति गायब हो गई और नाइट विजन को थोड़ा सा नीचे करते ही वो आकृति फिर से दिखने लगी और इस बार वो आकृति और भी नज़दीक आ चुकी थी। सिपाही ने बार बार नाइट विजन को ऊपर नीचे किया और बार बार वो आकृति और पास आते गई, लेकिन जब वो आकृति सिपाही के बहुत करीब आ गई तो सिपाही के होश उड़ गए। उसने जल्दी से एक फ्लेयर हवा में उछाला जिससे वो बाकी के लोगों को सिग्नल दे सके और तुरंत अपनी बंदूक उस आकृति की तरफ तान दी। लेकिन इतने में ही वो आकृति गायब हो चुकी थी और एकदम से उसके कान में किसी ने खुसफुसाया और उसकी पसली पर एक जोर का मुक्का पड़ा और वो सिपाही बहुत दूर जाकर गिरा। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए वो सिपाही बेस की तरफ भाग गया। एक दूसरी अमेरिकन यूनिट जो कि दक्षिण पूर्व बेस कैंप में तैनात थी, उन्हें भी हसनाबाद में हो रहे अनजान हमले के जैसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। दक्षिण पूर्व बेस कैंप के इलाके में एक और बेस था जो कि पुराने कब्रिस्तान के पास था और उसके पास बहुत पुराने ज़माने की 2 मीनारें थीं।
उसी मीनार के पास सिपाहियों को एक अफ़गान लड़की की आकृति दिखाई दी जो थर्मल कैमरे में नहीं दिख रही थी। वो लड़की कभी दिखती कभी नहीं दिखती। सबसे भयानक घटना अफ़गान के पहाड़ों के पास बने कैंप में घटी। इस जगह पर 8 आर्मी के लोगों की टीम तैनात थी और ये सारे 8 लोग अपनी फील्ड के धुरंधर थे और ये लोग किसी खास आदमी को टारगेट कर रहे थे। एक दिन अचानक इनका रेडियो ख़राब हो जाता है। पहाड़ों पर सिग्नल ना आने की वजह से इनको जगह बदलने का आदेश आया, लेकिन ये लोग पास के गांव से बहुत दूरी पर थे और बाकी के आदेश आने से पहले इनका रेडियो पूरी तरह से बंद हो गया। जब कुछ समझ में नहीं आया तो इन लोगों ने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन उतने में ही उन्हें अजीब सी आवाज़ें आने लगी। सामने की तरफ देखने पर उन्हें सफ़ेद कपड़े में एक आकृति पोस्ट की तरफ आता दिखाई देने लगा। सारे सिपाही हैरान हो गए उस सफ़ेद कपड़े वाली आकृति को देखकर। नाइट विजन से देखने पर दिखा कि अफ़गानी बूढ़ा आदमी सफ़ेद कपड़े में पोस्ट की तरफ आ रहा है, लेकिन थर्मल कैमरे में वो अदृश्य था। नाइट विजन से जूम करके देखने पर पता चला कि उसकी आंखें लाल थीं और चमक रही थीं। ज़रा ध्यान से देखने पर यह भी पता चला कि वो दरअसल चल नहीं रहा था, वो ज़मीन के कुछ इंच ऊपर था और आगे की तरफ बढ़ रहा था। सारे सिपाही अभी उसे देख ही रहे थे कि अचानक उस आदमी का हाथ खुद ही ज़मीन पर गिर गया। और हैरानी की बात तो ये थी कि उस आदमी ने झुककर अपना ही हाथ उठाया और वापस से अपने शरीर से जोड़ लिया, जैसे कि वो इंसान नहीं हो, कोई गुड़िया हो। सिपाहियों को कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें भी आने लगी और जब देखा तो बहुत सारी रोशनी दिखी थोड़ी दूर पर, और जो आकृति पोस्ट की तरफ आ रही थी वो एकदम से मुड़कर उस शोर और रोशनी की तरफ जाने लगी। सिपाहियों को लगा कि शायद तालिबानियों को उनके ठिकाने का पता चल गया है और वो लोग पोस्ट पर हमला करने आ रहे हैं, और उसी वक्त उन सब ने पोस्ट खाली कर दिया और जहाँ जाने के लिए निकले थे उसी तरफ बढ़ गए। बेस पर पहुंच के सिपाहियों ने सारी कहानी बताई तो कमांडर ने 2 दिन के बाद बहुत सारी आर्मी को उस जगह के लिए रवाना किया। और जब आर्मी उस इलाके में पहुंची और गांव की तरफ बढ़ी तो वहां कोई जिंदा ही नहीं था, सिर्फ लाशें थीं और लाशें अलग अलग टुकड़ों में बटी थीं। उनके हथियार और बाकी का सामान सब वहीं पड़े थे। दीवारों पर कोई निशान नहीं था, ऐसा लगता ही नहीं था कि वहाँ कोई लड़ाई हुई है। सिर्फ लाशें थीं, वो भी बहुत ही बुरी हालत में। और जब वो आर्मी की टीम वापस बेस लौटी और ये किस्सा सुनाया तो वो 8 लोगों की टीम ने समझ लिया कि वहाँ क्या हुआ होगा और वो तालिबानियों की मौत का जिम्मेदार कौन है। आज के लिए इतना ही। इसकी बाकी की स्टोरी पार्ट 2 में बताऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।